चलिए बच्चों, मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन अगेन e-learning classes which we used to post in YouTube. Welcoming you all you. In this video, I am going to take and discuss with you and explain and also solve some very important questions of NCERT from exercise 5.2 related to arithmetic progression. NCERT book is your basic book and it has been observed that almost 70% questions, 70 to 75% questions always comes from this book. AP के विषय में जो गाइडलाइन मिले हैं CBSE से उसने उस गाइडलाइन के अनुसार ये has been become very clear that the words problem related to day-to-day life has been reduced. वो सभी वर्ड्स प्रॉब्लम जो डे टू डे लाइफ से है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, मतलब वो नहीं आएंगे। लेकिन तो हमको केवल दो तरह के क्वेश्चन को ध्यान देना है बच्चों। पहला क्वेश्चन जो होगा एपी से डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे और वो वर्ड्स प्रॉब्लम जिसमें केवल एपी के टर्म की चर्चा होगी वो वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन वो वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगे जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो और एपी के टॉपिक पर हो। तो उन क्वेश्चंस को हमको नहीं देखना है इस साल जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुए हैं उसके अनुसार। तो चलिए एक वर्ड्स प्रॉब्लम हम लेते हैं। इस वर्ड्स प्रॉब्लम में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया हुआ है बच्चों, मैं इसमें 5.8 का मैं पढ़ दे रहा हूं कि टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। दो एपी है, AP1 AP2, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, मतलब पहले एपी का 100 टर्म निकाल लिए, उसमें से दूसरे एपी के 100 टर्म को माइनस करेंगे तो 100 आएगा। इसी कंडीशन के अनुसार हमको निकालना है कि दोनों एपी के अगर 1000 टर्म का डिफरेंस हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा। क्वेश्चन यही है बच्चों। तो जो कंडीशन दिया हुआ है हमारे पास गिवन A1 100 मीन्स 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 100 टर्म ऑफ सेकेंड एपी। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस A2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक चीज वेरी क्लियर हो जाएगी आप, A1 हो गया फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म और A2 हो गया सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म, और इन दोनों कंडीशन में n कितना दिया हुआ है बच्चों, हमारे पास n दिया हुआ है 100, हमारे पास n दिया हुआ है 100। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो A1 प्लस n दिया हुआ है 100, 100 माइनस 1 कितना हो गया हमारा 99d माइनस, अब ये हो जाएगा A2 100 माइनस 1 99 माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 99d प्लस 99d और माइनस 99d। दोनों में d क्यों है, क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, सेम है। तो A1 माइनस A2 इसका वैल्यू कितना आ गया 100 है। अब इसी कंडीशन से इसका वैल्यू निकालना है। नाउ फर्स्ट एपी का 1000 टर्म माइनस सेकेंड एपी का 1000 टर्म, तब इसको निकालेंगे क्या हो जाएगा हमारा A1 प्लस 1000 टर्म क्या हो जाएगा 1000 माइनस 1 999d माइनस A2 प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा 1000 माइनस 1 999d, क्योंकि इसमें n हमारा कितना है बच्चों, इस कंडीशन में हमारा n हो गया हमारा 1000। तो उस इसी कंडीशन को इस फार्मूला में मैंने यहां रख दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। A1 प्लस 9099d माइनस A2 प्लस माइनस माइनस 999d प्लस 900 एंड माइनस 999d कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, अगेन मैं आपको याद दिलाता हूं दोनों के कॉमन डिफरेंस क्या है, हमारे सेम है। तो हमारा जो वैल्यू आया कि 1000 टर्म जो दोनों एपी है उसका वैल्यू कितना होगा A1 माइनस A2 होगा। हमने यहां जो फाइंड आउट किया है, क्या फाइंड आउट किया है
कि दोनों एपी के 1000 टर्म का डिफरेंस कितना आएगा, A1 माइनस A2, जो कि कितना हमने निकाला है 100, विच मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड सेकेंड एपी रिमेन सेम, दैट इज 100। ये था एक वर्ड प्रॉब्लम जो केवल रिलेटेड था एपी के टर्म से, जो हम लोगों ने आपस में एक दूसरे से डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया, मैंने सॉल्व किया। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बच्चों। ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो जैसे ही 3 डिजिट्स की बात करते हैं तो 3 डिजिट नंबर कहां से शुरू होता है बच्चों, 100 से शुरू होता है। और सबसे जो बड़ा नंबर है 3 डिजिट का, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। तो हमको 7 से कटने वाला है, यानी कि 7 के मल्टीपल में हम देखेंगे तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे हम 100 को, तो 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 3, 0 7 4 जा 28, यानी कि 14 सते 98। और 98 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 9 1 10, यानी कि 7 से डिविजिबल जो लीस्ट हमारा 3 डिजिट नंबर होगा वो कौन सा होगा, 105। तो जो हम एपी जनरेट करेंगे इसमें वो कहां से शुरू होगा, 105 प्लस इसमें 7 जोड़ेंगे, 7 5 12, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे 119, और ये जाएगा हमारा। नाउ वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट डिजिट दैट इज डिविजिबल बाय 7। 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 7 से पूरी तरह भाग लग जाएगी, उसको निकालेंगे। तो 7 से हम भाग देंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, 7 1 जा 7, 9 माइनस 7 2, 7 4 जा 28, 1 and 9, और ये हो जाएगा हमारा 7 दूना 14, 9 में से 4 गया 5, यानी कि इसमें से हम 5 माइनस कर दे तो 994। 994। अब 994 में हम भाग करके अगर देखेंगे, मान लो यहाँ 994 है तो 994 को 7 से डिवाइड करें हम, 7 1 जा 7, यहाँ कितना बचा, 2 बचा, 2 1 8, 7 4 जा 28, 1 and 4, 7 2 जा 40, यानी कट गया। हाँ, तो अब हम यहां पर देखेंगे जो हमने एपी डिसाइड किया है, डिटरमाइंड किया है, वो आया 105, 112, 119, 994। इसमें ए क्या हो गया बच्चों, ए हो गया हमारा 105, डी हम जानते हैं 7 होगा बिल्कुल, और जो ए एन होगा, nth टर्म होगा, वो होगा 994 होगा। अब इसमें कौन सा टर्म मिसिंग है, हमारे पास फार्मूला में क्या होता है, ए होता है, ए एन होता है, डी होता है और एन होता है। तो एन नहीं है, फार्मूला में लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमारा कितना आ गया बच्चों, 994। ए का वैल्यू है 105, इस एन का वैल्यू हमको निकालना है और डी का वैल्यू है 7। अब 105 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 994 माइनस 105 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब माइनस करेंगे, 14 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 9, यहाँ 8 बचा, 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8 एंड 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। एक बार और चेक कर लेंगे, 9 5 14, 8 और 1 9 और 8 1 9 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब 7 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो 7 यहां क्या कर रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 889 अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब इसको कट करो, 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 2 जा 14, 4 बचा, एंड 7 7 जा 49 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1, which means 127 plus 1 is equal to n. So n is equal to 128. ये हमारा हो जाएगा आंसर, which means that there are 128 3 digits number which are exactly divisible by 7। 7 से वो पूरी तरह से कटेगा।
चलिए इस वीडियो के हम लोग एक और क्वेश्चन की चर्चा करेंगे यहां पर बच्चों। यह है क्वेश्चन नंबर 16। मैं क्वेश्चन नंबर 16 का स्टेटमेंट मैं पढ़ दे रहा हूं आपके लिए। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो दो कंडीशन दिए गए हैं बच्चों इसमें। थर्ड टर्म इज 16, तो A3 हमारा दिया हुआ है 16, यानी कि A प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2D इज इक्वल टू 16। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकेंड कंडीशन में दे रहा है कि सेवेंथ टर्म एक्सीड ज्यादा है फिफ्थ टर्म से। कितना ज्यादा है बच्चों? 12 ज्यादा है। इसी एक ही एपी की तीन कंडीशन की चर्चा है। फर्स्ट कंडीशन में थर्ड टर्म हमारा 16 है, तो हमारे पास एक इक्वेशन डिराइव हुआ A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। A प्लस 2D किसे कहां से आया? हमने A प्लस n माइनस 1, n हमारा 3 था, 3 माइनस 1 2D हो गया। उसी तरह A7 क्या हो जाएगा हमारा? A प्लस 6D। 6D कहां से आया? 7 माइनस 1, n माइनस 1, चूंकि n हमारा 7 था। A5 क्या हो जाएगा? A प्लस 4D, क्योंकि 4D कहां से आया? n हमारा 5 है, 5 माइनस 1 प्लस 12, और A दोनों तरफ कैंसिल हो गया। 6D माइनस 4D, 4D इधर आकर माइनस हो गया। 4D इज इक्वल टू 12, तो 2D इज इक्वल टू 12, तो हियर D इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 6। तो D का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? हमारा 6 आ गया। अब इसको हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1 में और A का वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। D के वैल्यू को रिप्लेस किए। A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। A इज इक्वल टू 16 माइनस 2 इंटू 6 12, सो A इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहां पे नाउ A इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू 6, तो AP हमारे पास निकालना आसान हो गया। AP क्या होगा बच्चों? हमारा A से होगा 4 और 4A प्लस D, 4 और 6 10, 10 6 16, 16 6 22, 22 और 6 28, इसी तरह निकाल देंगे। ये हमारा AP जनरेट हो गया। तो अब आप ये जो एक्सरसाइज है इसमें लगभग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों 5.2 का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और मैं चाहूंगा कि इसको खूब अच्छी तरह से आप बनाइए। और जो भी डाउट्स हो आपको RS अग्रवाल से या RD शर्मा से, उससे आप जरूर पूछिए। साथ ही साथ ये जितने होमवर्क हैं आपको केवल और केवल किसमें बनाने हैं? आपको स्कूल होमवर्क कॉपी में ही बनाने हैं। तो ये जो एक्सरसाइज था अभी तक का जो हमने पढ़ा है, इसमें हमने nth टर्म की चर्चा की है बच्चों। इसके बाद वाले वीडियो में अगर आपके डाउट्स आते हैं तो मैं डाउट क्लास लूंगा AP का, और उसके बाद हमारा एक टॉपिक और बच जाता है जिसको बोलते हैं सम ऑफ n टर्म। तो सम ऑफ n टर्म के बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचेगा सीरीज ऑफ एक सर्टेन कंडीशंस में, जो केवल RS अग्रवाल और RD शर्मा में दिया हुआ है। इन दो टॉपिकों की मैं चर्चा करूंगा। तो आपको अपना काम बखूबी अपने होमवर्क कॉपी में कंप्लीट करना है। तो इसको बनाइए, जो भी डाउट्स है कहीं से भी है मेहनत कीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम। तब तक मैं फिर आपसे मिलता हूं। टिल देन ऑल द बेस्ट बच्चों। लेकिन होमवर्क आप जरूर बनाओगे, प्रॉमिस करो आपसे। गॉड ब्लेस यू।